आज ही अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट बिल पेश कर दिया गया है और इस बिल को इमरान खान की रिहाई और जो हमारी इधर क़यादत है उसकी पाबंदियों को नत्थी करके एक मुतालबा किया जा रहा है। इट सीम्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत खामोश है। इमरान खान को रिहा करके अगर सियासी किरदार पे हमारी लीडरशिप के पाबंदियां आयद करनी है और इस तरह करवानी है, तो इस हवाले से आपकी हुकूमत का मौकफ क्या है? बिकॉज ये तो सिरे से आपकी हुकूमत को भी तस्लीम नहीं कर रहे इस बिल के थ्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ऑलरेडी बड़ी कोशिश की गई और कि भी ट्रंप जो हैं वो जब आएंगे तो उसके बाद न जाने क्या सूरत हाल बदलेगी। और उसके बाद कुछ भी नहीं बदला, बल्कि पाकिस्तान के मुतल्लिक़ उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज जो अमेरिका की तरफ से बहुत देर बाद आए, वो पिछले कुछ हफ्तों में आए। और ये यकीनन आपको वहाँ पता है कि वहाँ लॉबियिस्ट हायर किए जाते हैं, वहाँ लॉबिंग की जाती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि स्टेट टू स्टेट जो मामलात हैं या जो कानून साज़ी या जो बिल पेश कर दिया जाता है, उसका मंतकी रिज़ल्ट भी हमेशा आए। और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो उनके रिलेशंस हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि ट्रंप के होते हुए जो उन्होंने कुछ पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सताइश की बातें की हैं, कुछ चीज़ें पहले से बल्कि बेहतर हुई हैं। सो अगर पीटीआई ये समझती है कि इस बिल के बाद यहाँ से किसी को रिहाई मिल जाएगी और पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी और फिर सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होने लग जाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि जो लॉबियिस्ट हैं, जब उनको आप लॉबी के लिए बहुत लंबी-चौड़ी इन्वेस्टमेंट उन पे करते हैं, तो अ, वो ख्वाब तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये होना ज़रूरी नहीं है और सो ये आप होगा इसको भी नहीं। लॉबिंग से नथी कर रहे हैं। बाय पार्टिजन बिल है जो विल्सन रिपब्लिकन हैं, जिमी पेंटेना डेमोक्रेट हैं। बिल की कोई मुखालफत नहीं दिख रही दोनों एतराफ से और 180 दिन में एक्शंस की बात कर रहे हैं ये। सर, अभी मुझे नईम पंचोता साहब बता रहे थे कि इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि अगर किसी और मुल्क में कानून साजी हो रही है और ऐसे काम हो रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? द बिगर क्वेश्चन है, अगर ये पास हो गया तो क्या होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत की सेहत, खान की रिहाई से जुड़ा जो ये बिल है, बड़े कंट्रोवर्शियल इसके अंदर और बातें भी हैं सर। सो अगर ये बिल पास हो जाता है तो 180 दिनों में जो अमेरिका को इकदामात करना होंगे, जो बड़े वाज़ेह तौर पे इन्होंने बताया है, आपका ये कह देना सिर्फ काफ़ी है कि ये लॉबिंग है और ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लॉबिंग के थ्रू ही होता है? बहुत देर से ये सब कुछ चल रहा है और अब आपने देखा है कि वहाँ से करारदाद भी आई, वहाँ से इसी तरह की और आवाज़ें भी उठी, फिर ट्वीट्स हुई, फिर ट्वीट्स वापस हुई। फिर ये कहा गया कि ये जिस दिन नवंबर में इलेक्शन होगा, तो जनवरी में ओथ से पहले यहाँ पर बानी पीटीआई रहा हो जाएँगे। और बल्कि अनफॉर्च्यूनेट पार्ट इसका ये है कि वो सिर्फ़ अपनी रहाई का बात नहीं करते, वो पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है, उसको अंडरमाइन करने के लिए या उनके अगेंस्ट जो लॉबिंग है वो भी करते हैं। और वो सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत पे नहीं, बल्कि पूरी पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ़ कि भी आप इनको कोई टेक्नोलॉजी ना दी जाए, इनसे कोई बात ना की जाए, इनका ट्रैवल बैन कर दिया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस तरह की ख़्वाहिशात इनकी ज़रूर हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ख़्वाहिश आज के दिन तक तो पूरी नहीं हो सकी। और मज़ीद भी ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स हैं, इसमें एक किसी फ़र्द के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बात अभी पीटीआई को समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर जब हम कहते हैं कि आप इस लॉबिंग से सिर्फ़ बानी पीटीआई के लिए आप पॉलिटिकल लॉबिंग नहीं करके, बल्कि पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉबिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो इन पाकिस्तान का यानी कि आप ज देखिए ना, ट्रैवल बैन होना चाहिए, फलाँ होना चाहिए, फलाँ होना चाहिए। किस मकसद के लिए? सिर्फ़ एक बात है। और बात क्या है जी? कि एक आदमी जो है, वो जो पाकिस्तान का कानून है, जो हमारा कानून है, उसके मुताबिक नहीं, बल्कि सेनेटर इनकी साहब, मैं तो ख्वाहिश वही के सवाल दोहराऊंगी ना, आप इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ये पीटीआई की लॉबिंग है। चलें फिर अमरीकी सफीर को ही तलब कर लीजिए, उसी को कह दीजिए कि इधर जो ये पॉलिटिकल लॉबिंग कर रहे हैं, इधर से पैसे खर्च करके उधर काम करा रहे हैं, जरा होश कीजिए, हमारे अंदरूनी मामलात में अमल दखल ना कीजिए और इस तरह की एब्सर्ड रिकमेंडेशंस हमारी क़यादत के हवाले से ना दीजिए। बुलाएंगे आप एम्बेसडर को अमरीका के, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी आपकी हुकूमत? देखिए, ये कि हुकूमत का बहुत सारी सतहों पे दूसरे ममालिक से राब्ता होता है। और राब्ता है,
कहीं ज़रूरत जब पड़ेगी इंटरवेंशन की तो ज़रूर इंटरवेंशन होगी। लेकिन ये कई चीज़ें मीडिया के लिए तो बड़ी वो इस तरह लगती हैं कि शायद बहुत बड़ी हैं, लेकिन कई दफ़ा वो मैटर नहीं कर रही होती। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये कहते थे कि जैसे ही ट्रम्प आएँगे तो बानी पीटीआई अगले दिन जेल से बाहर आ जाएँगे, उनके हलफ लेने से बाहर आ जाएँगे। फिर कुछ ट्वीट्स पे बड़ा चर्चा रहा, बड़ी बगनें बजाई गईं, बड़े नारे लगाए गए, बल्कि ब क्या-क्या नहीं कहा गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ तो मेरा ख़्याल है कि इस पे थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लें, ये भी इंशाअल्लाह ताला ये भी डिफ्यूज़ हो जाएगी सिचुएशन। इंतजार कर लें, सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी, इस बिल के हवाले से आपका ये मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ क्या तहरीक-ए-इंसाफ़ को कौमी यकजहती के तनाज़ुर में एक और मौका देना चाहेंगे आप? क्योंकि एक और सिचुएशन है जो आप लोगों से डिफ्यूज़ नहीं हो रही सर। वो बीएनपी के सदर अख्तर मैंगल हों या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई हों। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में दोनों की अदम शिरकत रही। आपसे नहीं सिचुएशन अभी तक हो रही कंट्रोल कि आप इनको एंगेज करें, इन्हें रजामंद करना भी एक मुश्किल तरीन टास्क है और उसके ऊपर कोई मुझे पहल नहीं नजर आ रही आपकी हुकूमत की तरफ से। अख्तर मैंगल ने तो 28 मार्च को वर्ड से क्वेटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया और फिर महमूद खान अचकज़ई तो पहले ही ना आपकी हुकूमत ना ये सिस्टम मानते हैं। सो कहीं ना कहीं तो एंगेज करना है और सूरत हाल तो ये है सर कि ये पीपल्स पार्टी की सालिसी पर आप लोग रजामंदी का इजहार कर चुके हैं। इट्स अ बिग डेवलपमेंट, लेकिन कौमी इत्तेहाद का ये रास्ता जो कर लें फिर भी एन बीच कैदी नंबर 804 से ही होता हुआ जाएगा, उसकी महरूने मिन्नत है। डू यू रियलाइज दैट सर? ये उम्मीद है कि ये अपनी ज़िम्मेदारी फ़ील करेंगे। हर जगह अपनी पॉलिटिकल कुछ मुफ़ादात के लिए आपको रियासत को और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए या पाकिस्तान की रियासत को हमेशा ब्लैकमेल करके अपने मकासद हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई जगह ऐसी होती हैं, जहाँ पर आपको मुल्क का मुफ़ाद देखना होता है। उन्होंने अगर उनसे रज़ामंदी लेनी है, तो अब इसका मतलब ये है कि जितना कुछ भी पहले होता है, जिसमें ये रियासत को ब्लैकमेल करते हैं वो खत लिखना हो, वो बयानिया बनाना हो और उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें वो बानी पीटीआई से पूछ कर ही होती हैं। फिर बानी पीटीआई मुकरते क्यों हैं इन बातों से? जब उनसे किसी भी बात में उनकी ट्वीट पे, उनकी किसी बयान पे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उसपे, तो उसके बाद बानी पीटीआई उस पे मुकर जाते हैं। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सब कुछ वहाँ से शुरू होता है। लेकिन एक मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। शामिल सबको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये क्लैरिटी के साथ ये फैसला है। और जो आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बलूचिस्तान गया, इस जाफ़र एक्सप्रेस के बाद तमाम क़यादत को अपोज़िशन समेत एक टेबल पे बिठाया गया। वहाँ मालिक साहब भी थे, वहाँ दूसरी पार्टियाँ भी थीं और उनको बड़ी डिटेल से सुना गया। लेकिन अगर कोई अपनी सियासत के लिए या वो इसलिए परेशान है कि वहाँ पर ऐसे लोग इस वक़्त पॉपुलर हैं और ये लोग जो हैं ये सियासी साख खोते जा रहे हैं जो कि पुरानी पार्टियाँ हैं जिन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो वो अपनी सियासी साख को बहाल करने के लिए इस मौके को इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन इतना भी बलूचिस्तान में अगर 1-2 लोग ना आएँ, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बलूचिस्तान ठीक की है, मगर क़यादत कता शामिल नहीं कलामी है। माफ सेनेटर साहब, अली मोहम्मद खान का ये कहना है कि हमें कौमी सलामती इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। गो कि इमरान खान जेल में बैठे आज भी कह रहे थे कि पे दर पे आपकी हुकूमत जो है वो हर मौका गंवा रही है। क्या वाकई पेरोल पे इमरान खान को कौमी सलामती इजलास में ला सकते हैं आप लोग? क्या इसके ऊपर सोचा जा सकता है? फरमाए दीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल ये देखिए ना ये कैसी शर्तें रखते हैं। आप ये देखें कि किस-किस तरह की ये घड़ के लाते हैं। हर चीज़ किसी न किसी तरह से एनआरओ का तासर या एनआरओ लेने की बात भई बात ये है आप अपने सियासी और अपने जो ज़ाती मुकदमात हैं, वो उसको सियासत और मुकदमात को अलहदा-अलहदा रखें। और ये बिल्कुल ये किस सोच में ना है कि भी पैरोल पे रहा किया जाएगा, ना ऐसा होना है। हाँ, जमात को जमात के तौर पे शामिल होना चाहिए था, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और मैं दोबारा कह दूँ केपी में इस वक़्त जो दहशतगर्दी की जंग है, उसमें पीटीआई आज भी उसमें पीछे है। और आज भी वो इसमें आप कह लें कि कन्फ्यूज़न का शिकार है। आज भी वो क्लियर क्लियर नहीं है कि वो पाकिस्तानियों के साथ खड़े होंगे, वो शोहदा के साथ खड़े होंगे या वो दहशत फैलाने वालों के साथ खड़े होंगे। तो ये कन्फ्यूज़न से वो नहीं निकलेंगे, तो नुकसान वो अपना कर रहे हैं।
और हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। और सर, अदालत ने तहरीक इंसाफ को मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू से रोक दिया है। ये फैसला जस्टिस डोगर की अदालत ने किया है। अब उनकी तैनाती पर पहले ही तहरीक इंसाफ एतराज़ उठा चुकी है। सीनियरिटी बाईपास करना, उनको लगाना, फिर चीफ जस्टिस लग जाना। क्या ऐसा नहीं है कि मौजूदा हुकूमत में अदालती तकसीम में नुमाया इजाफा दिखाई दे रहा है? एंड ऑल्सो सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी हुकूमत इतनी डर में है या इतनी खौफजदा है कि इमरान खान या पीटीआई का नैरेटिव ही सिरे से ब्लॉक करना चाहती है? क्योंकि खान ने आज भी ये कहा है कि आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ हैं ये बातें। कौन से कानून के तहत आप किसी को रोक सकते हैं कि मीडिया से आके बात ना की जाए? मेरा ख्याल है उन्हें याद कर लेना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था कि मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी और उनका बयान नहीं दिखाया जाएगा, और हमारी क़यादत का क्या कहते हैं, बिल्कुल ब्लैकआउट किया जाएगा, वो जो मीडिया कि वो अपने प्रेडेटर भी थे हाथों से करवाते 2019 रहे। में। हमें इस तरह का कोई खौफ या आपने भी खदशा बनना है। नहीं है। इनके बयानात भी आते हैं, इनकी सोशल मीडिया भी एक्टिव है, हम्म। इनके लोग पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, इनके लोग सूबों में भी हैं, एक सूबे में इनकी हुकूमत है। तो हम्म। बात ये है कि ये अपना बयानिया जो है वो तो पहले बयान करते रहते हैं, ठीक। लेकिन बाकी रही बात कि आप ऐसा इस्तेमाल क्यों करते हैं अपनी पोजीशन का, कि जिससे अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके आप एक खास किस्म की लीवरेज लेना चाहते हैं। आपकी मुलाकातें जो है वो होनी भी डिफरेंट चाहिए। मुलाकातों में जेल मैनुअल से भी हट के हों भी अपनी मर्जी से, हों भी ज्यादा, और दूसरे जो कैदी हैं, दूसरे जो मुजरिम हैं, दूसरे जो जेल में लोग हैं, उनके लिए कोई और सलूक हो। तो मेरा ख्याल है कि अपने आप को वो लाडला समझना, थोड़ा-सा अपने इससे निकलें, और अगर नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ से ही पैदा होता है कि हम्म। ये कहते हैं 190 मिलियन, फिर क्या हो गया? इसे खाने से क्या हर्ज होता है? साइफर पे क्या मसला है? भई 9 मई का तो मसला ही कोई नहीं है जी, 9 मई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तो अगर इस तरह के मामले इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि इनके अंदर अभी भी ज़हन में है कि ये उस क्लास से ताल्लुक रखते हैं कि इनका कोई गुनाह नहीं है, और इनका कोई जुर्म जो है वो जुर्म गिना नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक खास क्लास या तो मेरा ख्याल है इससे सर, निकल अभी तो वो आएँगे अब। आपके गुनाह और जुर्म हाईलाइट कर रहे हैं मुबैना तौर पर ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन में, उनकी तैनाती में ताख़ीर जो है, उससे उसके खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है पीटीआई ने। और फिर कौमी असेंबली और सेनेट में भी अपोजिशन लीडर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी है। सो सेनेटर साहब, इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ तो ये है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर करके आइन की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। अदालत से इस्तदा भी की गई है कि अदालत अब ये करार दे कि शहबाज शरीफ साहब, आपके याज सादिक साहब और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी तमाम तर अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। सो सुल्तान राजा से दिल नहीं भरा आप लोगों का सर? ये इनकी ख्वाहिशात है। यानी आप ये देखें कि जो लोग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नहीं तशरीफ लाए, वो कोई उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। जिन लोगों ने ये आईएमएफ को खत लिखा है, जिन्होंने 9 मई में हमला आवर हुए हैं, जिनकी फुटेजें मौजूद हैं, जिनका पूरी प्लानिंग हर चीज़ इस जमात की मौजूद है, वो दूसरों को क्या ख्वाहिश कर रही है कि एक हुक्म से इनको सबको हटा दें और बस उसको बाहर लेकर आके कुर्सी पे बैठा दें। ये अपने ज़हन की कैफ़ियत से इससे निकल आएँ। चीज़ें आगे निकल गई हैं, चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ेंगी, और ये अगर समझते हैं कि अडयाला का जो कैदी है वो इतना ज़रूरी है, तो ये इनकी गलतफ़हमी जो है ये पहले काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है, मज़ीद भी दूर हो जाएगी। ये सिस्टम इससे ज़्यादा तकड़ा होके ज़्यादा स्टेबल होके आगे बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी चीज़ें बेहतर हो रही है, ठीक। एक दहशतगर्दी बहुत-बहुत का मामला शुक्रिया। है। सेनेटर तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।